दिव्य लोक से संदेश। शनिवार 3 मई 2003 प्रातः 10 बजे। प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज, हमारे भाई बहन जो इस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, उनके संबंध में वे अपने सही चयन से आश्वस्त हैं और अपने साधना में कर्मठ हैं। ऐसे अभ्यासियों के लिए उत्सवों के बाद का समय आकलन के लिए अनुकूल होता है। प्रत्येक उत्सव उनकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के समान है। उन्हें एहसास तक नहीं होता कि ये उन्हें साधारणतया सुदृढ़ बनाते जाते हैं। उनके दिल को आध्यात्मिक तौर पर यहाँ तरोताजा होना पसंद है। वह व्याप्त ताकतों से रूबरू होना चाहता है और उस मन्ना का आनंद उठाना चाहता है जो निश्चित तौर पर उदारतापूर्वक उसे पोषित करती है। उनकी आत्मा एकात्मता और सद्भाव के इन पत्तों में खुश होती है। जब सभी लोग भाई बहनों के समान लगते हैं, वह दृश्य कितना खूबसूरत होगा। एक शांति प्रिय मानव जाति जो समान नैतिक मूल्यों पर केंद्रित हो और प्रेम व समर्पण के समान मनोभाव में प्रगति कर रही हो, साथ ही परमात्मा के साथ मिलन का एक समान लक्ष्य रखती हो। मानव जाति खुद को खोजने की कोशिश कर रही है। जिस लक्ष्य को हासिल किया जाना है, उसके बारे में लोगों की दृष्टि स्पष्ट नहीं है। कई सारे नकारात्मक पहलू उनसे वास्तविकता को छिपा रहे हैं। यह आगे बढ़ रही है। कई सारे भले लोग कमोवेश घुमावदार रास्तों पर अपने साथियों की मदद कर रहे हैं जो इस पवित्र पर्वत के शिखर पर पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं। प्रतीकात्मक रूप से यह लक्ष्य उच्चतम पहुंच की प्राप्ति को दर्शाता है। इंसान की आत्मा अपने उत्थान की आकांक्षा रखती है। अपनी गति से वह लाचार है और मुक्त होने तक जो उसे दिया जा रहा है उसी तक सीमित रहती है। इसीलिए वह अपनी हालत से दुखी है। जब एक जिज्ञासु हमारे मार्ग में आता है, तब वह आश्वस्त होता है। यहाँ उसे श्रेष्ठ तरीके से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जिससे वह अपना सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। आत्मा को उसके अधिक सुंदर विकास में एक दुर्लभ और अनमोल पुष्प की तरह चुना जाता है। बाबूजी। दिव्य लोक से संदेश। शनिवार 3 मई 2003 प्रातः 10 बजे। प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज, हमारे भाई बहन जो इस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, उनके संबंध में वे अपने सही चयन से आश्वस्त हैं और अपने साधना में कर्मठ हैं। ऐसे अभ्यासियों के लिए उत्सवों के बाद का समय आकलन के लिए अनुकूल होता है। प्रत्येक उत्सव उनकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के समान है। उन्हें एहसास तक नहीं होता कि ये उन्हें साधारणतया सुदृढ़ बनाते जाते हैं। उनके दिल को आध्यात्मिक तौर पर यहाँ तरोताजा होना पसंद है।
वह व्याप्त ताकतों से रूबरू होना चाहता है और उस मन्ना का आनंद उठाना चाहता है जो निश्चित तौर पर उदारतापूर्वक उसे पोषित करती है। उनकी आत्मा एकात्मता और सद्भाव के इन पत्तों में खुश होती है। जब सभी लोग भाई बहनों के समान लगते हैं, वह दृश्य कितना खूबसूरत होगा। एक शांति प्रिय मानव जाति जो समान नैतिक मूल्यों पर केंद्रित हो और प्रेम व समर्पण के समान मनोभाव में प्रगति कर रही हो, साथ ही परमात्मा के साथ मिलन का एक समान लक्ष्य रखती हो। मानव जाति खुद को खोजने की कोशिश कर रही है। जिस लक्ष्य को हासिल किया जाना है, उसके बारे में लोगों की दृष्टि स्पष्ट नहीं है। कई सारे नकारात्मक पहलू उनसे वास्तविकता को छिपा रहे हैं। यह आगे बढ़ रही है। कई सारे भले लोग कमोवेश घुमावदार रास्तों पर अपने साथियों की मदद कर रहे हैं जो इस पवित्र पर्वत के शिखर पर पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं। प्रतीकात्मक रूप से यह लक्ष्य उच्चतम पहुंच की प्राप्ति को दर्शाता है। इंसान की आत्मा अपने उत्थान की आकांक्षा रखती है। अपनी गति से वह लाचार है और मुक्त होने तक जो